महर्षि कपिल भारत के सर्वोच्च ब्रह्मर्षियों में गिने जाते हैं। उनका सांख्य सिद्धांत आज भी भारतीय आध्यात्म जगत की सर्वोत्तम मणि है। भारतीय आध्यात्म जगत का सर्वोच्च शिखर है महर्षि कपिल का सांख्य सिद्धांत। यह भारतीय अध्यात्म जगत का सबसे ऊंचा, सबसे गहन सिद्धांत है। अगर यह किसी की समझ में आ जाता है तो फिर उसको कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन को गीता उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने पहला उपदेश सांख्य का ही दिया था। जब देखा कि अर्जुन को यह समझ में नहीं आया तो फिर वो धीरे धीरे दूसरे योगों पर बढ़ते गए। उन्होंने फिर उनको भक्ति, कर्म योग, इन सब का उपदेश किया। महर्षि कपिल एक बार पाताल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय राजा सगर अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनके 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके थे। वे 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनकी बढ़ती कीर्ति से घबराकर इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो ये इतना पुण्य अर्जित कर लें कि ये इंद्र के सिंहासन पे ही कब्जा कर लें और मुझे हट जाना पड़े। तो उन्होंने उनके 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसको ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब महाराजा सगर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि कोई भी इस मंत्रों से अभिमंत्रित जगह यज्ञशाला से घोड़े को चुराना किसी भी राजसी या बुरी शक्ति के बस की बात नहीं है। यह जरूर किसी देवता ने ईर्ष्यावश किया होगा। और उन्होंने अपने 1000 पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए लगा दिया। उनके 1000 पुत्रों ने धरती, आकाश सब नाप दिया। स्वर्ग तक में उन्होंने ढूंढ डाला लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर खोजते खोजते हुए पाताल की तरफ जाने लगे। उन्होंने पूरी धरती को खोद डाला और बहुत जगह से खोदते हुए तमाम रास्तों से होते हुए अंत में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। उन जगहों पर पहुँचते हुए उन्हें रास्ते में अजीब अजीब से जीव मिले जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। वहाँ पे बहुत ही विकराल कई मुँह वाले, कई सूंड वाले हाथी और ऐसे तमाम दैत्याकार जीव मिले, लेकिन इन्होंने उनको नहीं छेड़ा और उन्होंने भी इनको नहीं छेड़ा। राजा सगर के 1000 पुत्र इतने प्रतापी थे कि उनसे देवता, दानव, राक्षस सब भयभीत रहते थे। तो अंत में खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि तपस्यारत हैं, आँख मूंदे हुए। उन्होंने समझा कि इन्होंने ही शायद हमारा यज्ञ का घोड़ा चुराया है और उनको उल्टा सीधा बोलते हुए यज्ञ का घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। उनके कोलाहल से कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में भरकर आंखें खोली और उनकी निगाह पड़ते ही उनकी आंखों से निकले तेज से उनके सगर के 1000 पुत्र जलकर राख की ढेरी बन गए और कपिल मुनि पुनः अपनी तपस्या में रत हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने से सगर मुनि बहुत दुखी हुए। सगर ने स्वयं और फिर उनके वंश में आगे आने वाले राजाओं ने अपने इन पुरखों को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। किसी ने उनको बताया कि अगर गंगा जी स्वर्ग से लाई जाए तो उनकी धारा इनके ऊपर से प्रवाहित होने पर ही ये मुक्त होंगे। तो इनके सगर मुनि के वंश के बहुत से राजाओं ने इसके लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अंत में आके राजा भगीरथ तपस्यारत हुए और उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और उन्होंने गंगा जी को देने को कहा इनको, लेकिन कहा कि उनका वेग कोई सह नहीं पाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी। तब फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न करके गंगा को, स्वर्ग से उतरती गंगा के वेग को अपने सिर में धारण करने के लिए प्रार्थना किया। शिव जी सहर्ष मान गए और इस तरह से गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ।